दोस्तों नमस्कार। यूकेपीएससी जेई की हम पीवाईक्यू कर रहे थे। इससे पहले मैं 3 वीडियो में ला चुका हूँ इस पे। ये चौथी वीडियो है पीवाईक्यू की, सिविल की, यूकेपीएससी के। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हॉलो ब्रिक्स आर मेनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल डिज़ाइन, थर्मल इंसुलेशन, रिडक्शन इन कॉस्ट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। ठीक है, तो आपको पता है जो हॉलो ब्रिक्स है वो किसके लिए काम आती है, हमारी थर्मल इंसुलेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, थर्मल इंसुलेशन। ठीक है, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी है, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 114। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सीरीज पे आप ध्यान मत देना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज़ इज़ अनडिजायरेबल इन द सॉइल यूज्ड फॉर ब्रिक मेकिंग। ठीक है, कंकर, एल्काली, आयरन ऑक्साइड, बोथ ए एंड बी। जो कंकर और आपका एल्कली है वो आपका क्या होगा, अनडिजायरेबल होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके, अनडिजायरेबल है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल कैरिंग कंसनट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट द सेंटर। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेंथ उसकी एल है, कंसनट्रेटेड लोड है डब्ल्यू का। तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताना है सिंपली सपोर्टेड बीम पे। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट फार्मूला है आपका WL³/48 EI। ठीक है, WL³/48 EI। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आपको पहले बता देता हूँ, 2023 का पेपर था ये। तो इसी के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आपको। एक्सेस ऑफ ... इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक डिके, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, लाइम या सिलिका। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ ... रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक डिके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लाइम इसका करेक्ट हो जाएगा। वाइल फाइन अमाउंट acts as a organic binder, any excess presence of raw limestone chunks convert to quicklime with swell violently upon atmosphere moisture contact, running bricks martes। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या कह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन इसने दे रखा है नीचे से। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा पता चल रहा है, जो लाइम अगर एक्सेस में हो गया तो आपकी क्या, आपको पता है मेल्ट होने लग जाता है ब्रिक, तो ये एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑन एयर पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज इक्वल टू परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑन एयर पोरोसिटी। ठीक है, तो परसेंटेज एयर वॉइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन, ये है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज एयर वॉइड। ठीक है, और एयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, ये एयर कंटेंट होता है आपका। चलिए, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। WW आपका क्या है, वेट ऑफ वाटर, WS है वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। ठीक है, WW अपॉन WS इंटू 100 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड आपका क्या होता है, वाटर कंटेंट। द फार्मूला फॉर बल्क डेंसिटी और बल्क यूनिट वेट, बल्क डेंसिटी और बल्क यूनिट वेट की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेट का फार्मूला वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, आप सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम W/V। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। The ratio of saturated weight of soil and volume of same soil is known as, the ratio of saturated weight of soil and volume of same soil is known as specific gravity, saturated unit weight of soil solids, none of these। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। फॉर अ सॉइल रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो ई, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस एंड वाटर कंटेंट डब्ल्यू, ठीक, इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो आपको ये सभी को पता होगा, एक रिलेशन आता है एस ई इक्वल्स टू क्या होता है डब्ल्यू जी, ठीक है, सहवाग वाला फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। तो एस हो गया आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ई आपका हो गया वॉइड रेशियो, डब्ल्यू हो गया आपका वाटर कंटेंट, जी हो गया आपका क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एस ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, सहवाग वाला फॉर्मूला है ये सभी को याद रखना। इस पर कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसमें। तो ये सहवाग वाला फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड ब्रिक, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड ब्रिक 3.5 MPa मेगापास्कल, 7.5 MPa, 10.2 MPa, 5.5 MPa। यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.5 MPa, ठीक है, 3.5। द डेंसिटी इंडेक्स ID फॉर सॉइल वेरीज बिटवीन, ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू कहाँ तक वेरी करती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 to 1 तक इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है डेंसिटी इंडेक्स की, ठीक है, ID बोलते हैं जिसको। फॉर ए सॉइल रिलेशन गामा डी, गामा एंड डब्ल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, गामा डी आपका क्या होता है ड्राई यूनिट वेट, ठीक है, ये बल्क यूनिट वेट एंड अपॉन वाटर कंटेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा डी इक्वस टू होता है गामा अपॉन 1+W। ये फार्मूला भी बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल में और बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, इनसे ज़्यादा आते हैं न्यूमेरिकल जो छोटे वाले, जैसे मैंने अभी बताया था, एक सहवाग वाला फार्मूला बताया था S=WG, और एक ये वाला गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1+W। तो इससे भी बहुत बार न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप इसको याद रखना, गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1+W। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1+W। फॉर अ सॉइल रिलेशन बिटवीन ई एंड एन, अब यहाँ पे एक रिलेशन और आ गया, ये तो ये भी पूछा जाता है कई बार और न्यूमेरिकल भी आता है इस पर। तो ई और एन का रिलेशन, ई आपका क्या है, आपका ये वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो, और जो एन है आपका क्या है, पोरोसिटी, तो आपको पता होना चाहिए। तो ई इक्वस टू क्या हो जाता है आपका, सॉरी, ई इक्वस टू एन अपॉन 1 - n, ये फॉर्मूला होता है। और एन इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका, एन इक्वल टू ई अपॉन 1+E, ठीक है, यही होता है ना, हाँ ठीक है, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ई इक्वस टू एन अपॉन 1 - n, ये वाला फॉर्मूला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ई इक्वस टू एन अपॉन 1 - n, ठीक है, बी सही हो जाएगा ऑप्शन। फॉर अ परफेक्टली ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल बी, अगर आपकी सॉइल जो है वो परफेक्टली ड्राई है तो वहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फुल्ली सेचुरेटेड के लिए वहाँ पे किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगा, 1 उसकी वैल्यू हो जाएगी वहाँ पे 100%, ठीक है, अगर फुल्ली सेचुरेटेड होगा। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फुल्ली परफेक्टली ड्राई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 होगा आंसर। ये सारे PYQ हैं, पूछे गए हैं पहले, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड, 2, 1.8, 2.65 या 3.4, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो 2.65 के अराउंड यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसकी, सैंड की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रॉक, इनमें से कौन सा रॉक है, कैल्साइट, माइका, ओगाइट या जिप्सम, ठीक है। तो आपकी जिप्सम क्या हो जाएगी, रॉक है, जिप्सम क्या हो जाएगी, रॉक। ये मोस्टली इसमें ये क्या है, आपके मिनरल हैं, ये सारे मिनरल हैं। यहाँ पे लिखा भी है माइका, कैल्साइट एंड ओगाइट रिप्रेजेंट द सिंगुलर डिस्टिंक्ट केमिकल मिनरल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मिनरल्स, ठीक है, ये वाला, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट रॉक ऑफ मार्बल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट रॉक ऑफ मार्बल,
सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल या बेसाल्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरेंट रॉक ऑफ मार्बल क्या होती है, लाइमस्टोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाइमस्टोन। व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलिशियस रॉक? व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलिशियस रॉक की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सिलिशियस से ही नाम में ही पता चला आपका सिलिका है, तो ऑब्वियस सी बात है सिलिका मीन्स सैंड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या चीज़ होता है इसमें, प्रिंसिपल कांस्टेंट क्या होता है इसका, सैंड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, सैंड। लाइमस्टोन इज फिजिकली क्लासिफाइड एज डॉटेड रॉक, स्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड, कैलकेरियस रॉक या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो फिजिकली कैसे होता है, एक स्ट्रैटिफाइड होता है, दूसरा अनस्ट्रैटिफाइड होता है, और तीसरा कौन सा होता है, फोलिएटेड होता है। तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, कैलकेरियस, ठीक है, ये केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे फिजिकल की बात कर रहा है तो आपका लाइमस्टोन हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। जो मोस्टली आपके सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रैटिफाइड होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये सेडिमेंट्री रॉक जितनी भी होंगी आपकी स्ट्रैटिफाइड होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा लाइमस्टोन के लिए। An ordinary rectangular brick normally has triangular frog, oval frog, rectangular frog या none of these, ठीक है। ये ब्रिक है आपकी, इस ब्रिक के अंदर आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉग होता है जिसमें नाम लिखा होता है कंपनी का, ठीक है। और ये बॉन्डिंग के लिए होता है। अगर देखा जाए इंजीनियरिंग व्यू से तो ये जो बना होता है इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, तो ये नॉर्मल जो होता है ऑर्डिनरी ब्रिक के अंदर ही क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मोस्टली हम ऐसे वाला देखते हैं, ये रहता है हमारा, मैंने तो ऐसे वाला ज़्यादा देखा है, ये और ऐसे रहता है ना, ये वाला ऐसा वाला, ठीक है। तो जो नॉमिनल ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर ब्रिक होगा उसमें रेक्टेंगुलर फ्रॉग होता है, ठीक है। और जो ओवल फ्रॉग है वो इससे ऊपर की जो क्लास होंगी उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी ब्रिक होंगी उसमें रेक्टेंगुलर ही मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लाईवुड यूज्ड फॉर शटरिंग शुड बी हीट रेजिस्टेंट, मोथ रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट या फायर रेजिस्टेंट, ठीक है। जो प्लाईवुड हम शटरिंग में यूज़ करते हैं वो क्या होती है, मोस्टली शुड बी मतलब होनी चाहिए आपकी वाटर रेजिस्टेंट, क्योंकि वहाँ पे पानी गिरता रहता है तो उसको वाटर रेजिस्टेंट होनी ही चाहिए। बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू एयर इन वॉइड्स, मॉइस्चर इन वॉइड्स, सरफेस टेंशन या कैपिलरी एक्शन। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा ये वाला, क्योंकि इस पर बहुत सारे फिर ऑब्जेक्शन भी लगाए गए यूकेपीएससी पे। तो इसको किसी ने ये वाला आंसर मारा, कौन सा, सरफेस टेंशन मारा, तो किसी ने मॉइस्चर इन वॉइड्स मारा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो था वो सरफेस टेंशन था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा विवाद में रहा, शायद मेरे ख्याल से ये डिलीट हुआ या नहीं हुआ इतना मुझे ध्यान नहीं है, पर जो इसका करेक्ट आंसर सरफेस टेंशन था। चलिए, बल्किंग आपको पता होगा 4 to 5% मॉइस्चर पे क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, किसका, सैंड का, तो उसको बोलते हैं बल्किंग। चलिए, डेंसिटी इंडेक्स आईडी फॉर अ सॉइल इज यूज एक्सप्रेस कंसोलिडेशन, कंपैक्शन, रिलेटिव कंपैक्टनेस ऑफ नेचुरल कोहेजनलेस सॉइल डिपॉजिट या नन ऑफ दिस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रिलेटिव कंपैक्टनेस ऑफ अ नेचुरल कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स। चलिए, सॉरी, द फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगी अगर उसको हम 24 घंटे तक पानी में डुबो कर रखते हैं तो अपने वेट के वो कितने % से ज़्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए अगर वो फर्स्ट क्लास होगी तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 20%। The horizontal member that forms the bottom of the floor or window is called jamb, sill, revels या buttress, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मेंबर की बात कर रहा है, दैट फॉर्म द बॉटम ऑफ द डोर, बॉटम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज टू मेक देयर रिजल्टेंट अ मिनिमम एंड मैक्सिमम आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज
टू मेक देयर रिजल्टेंट, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 एंड 0, ठीक है। 180 पे कितनी वैल्यू है आपकी -1 मिनिमम, और पीक पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेसेस, इनमें से कौन सा जो ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट दे रखे हैं, वो फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस होगा? सिंगल कवर बट ज्वाइंट, डबल कवर बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट या एनी ज्वाइंट, ठीक है। सिंगल कवर बट ज्वाइंट कैसा होगा आपका, ये आपकी प्लेट है, ये आपकी ये आपकी प्लेट है एक, दूसरी ये भी एक प्लेट है, ये समझ लो। इसके ऊपर एक आपने एक प्लेट और लगा दी, यहाँ पे टाई कर दिया इसको, ये हो गया सिंगल कवर, ठीक है। लैप कैसे हो जाएगा, लैप ज्वाइंट आपका ये हो गया, और ये इसके ऊपर रख के यहाँ ज्वाइंट यहाँ मार दिया इस पर रिविट, ये हो गया लैप ज्वाइंट। पर जो डबल कवर होगा, डबल कवर में क्या होगा, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक यहाँ से मार की प्लेट और एक प्लेट यहाँ से मार की, डबल होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डबल कवर बट ज्वाइंट। ये वाला क्या होता है, बट ज्वाइंट होता है डबल कवर के साथ। चलिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रोलर सेक्शन, और सॉरी रोलर बोल रहा हूँ मैं, रोड सेक्शन फॉर बीम, मोस्ट कॉमनली यूज रोड सेक्शन फॉर बीम, आई सेक्शन, टी सेक्शन, जेड सेक्शन या एंगल सेक्शन। तो मोस्ट कॉमन जो यूज होता है रोड सेक्शन, तो वो होता है आपका आई सेक्शन, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा आई सेक्शन, ये वाला। Built up compression member when placed back to back, the spacing of rivets should not exceeds. Built up compression member when placed back to back, the spacing of rivets should not exceed. कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 12 टी एंड 200 mm, ठीक है। 12 टी एंड 200 mm इसका करेक्ट हो जाएगा, 12 टी और 200 mm, ठीक है। चलिए, the nominal diameter of rivets used in built-up columns with lacing is 20 mm. The width of lacing bars shall be, ठीक है। लेसिंग बार की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये लेसिंग बार है सपोज दैट, तो यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। डायमीटर और रिविट कितना है 20 mm, ठीक है। तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा 3D हो जाता है, 3 × D, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 mm, ठीक है। 60 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 3 × D, विड्थ कितनी होती है 3 × D, मिनिमम विड्थ कितनी होती है 3 × D, लेसिंग की विड्थ। द इफेक्टिव थ्रो थिकनेस ऑफ वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, द इफेक्टिव थ्रो थिकनेस ऑफ वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 3 mm, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कुछ वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी होंगी। द थिकनेस ऑफ गजट प्लेट shall not be less than ... for lightly loaded columns. The thickness of gusset plate shall not be less than ... for lightly loaded column, ठीक है। lightly loaded column के लिए गजट प्लेट की थिकनेस कितने से कम नहीं होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 6 mm, ठीक है। 6 mm इसका करेक्ट हो जाएगा। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर अ कंप्रेशन मेंबर इज ट्यूबुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, एंगल सेक्शन या चैनल सेक्शन। तो मोस्ट इकोनॉमिकल जो सेक्शन होता है आपका कंप्रेशन मेंबर के लिए, वो आपका होगा ट्यूबुलर सेक्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार विद longitudinal axis of the component member is kept as 20-40, 40-70, 70-75, 75-80, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम होता है आपका 40 to 70, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 70, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 40 से 70 डिग्री। मोमेंट एरिया मेथड इज मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग द मैनिंग मोमेंट एट द पॉइंट, शेयर फोर्स एट अ पॉइंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट, टॉर्जनल मूवमेंट एट अ पॉइंट, ठीक है। तो आपका मूवमेंट एरिया मेथड होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है। चलिए, पॉइंटिंग इज कैरिड आउट ज्वाइंट इन ब्रिक और स्टोन मशीनरी, या प्लिंथ लेवल, या डेडो लेवल, या रूफ लेवल, ठीक है। तो पॉइंटिंग आपकी क्या होती है, ज्वाइंट्स इन ब्रिक और स्टोन मशीनरी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
आपने देखा होगा, सपोज दैट ये दीवार है, ऐसी ईंट की दीवार है ये। इसमें यहाँ जो जॉइंट होते हैं ऐसे, इनको क्या करते हैं, फिनिश किया जाता है अलग अलग तरीके से। पॉइंटिंग कई प्रकार की होती है, चाहे वो स्टोन की हो चाहे वो ब्रिक की हो। तो इसको जो फिनिशिंग हम करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, अलग अलग शेप वहाँ पे दिए जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, पॉइंटिंग। उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वाले पार्ट में 148 तक मैं आया हूँ। इसमें टोटल हैं 180 के अराउंड इसमें क्वेश्चन है। तो अभी एक पार्ट और आएगा इस वाले पेपर से, तो मैं वो अगला वीडियो जल्दी आपके सामने लाऊंगा। ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना, ठीक है। और अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कम्युनिटी के अंदर मैं 2600 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूँ। कम्युनिटी, आप चैनल के अंदर जाओगे, कम्युनिटी पे टैब पे जाओगे तो वहाँ देखना आप 2600 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे हो चुके हैं। तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको डेली क्वेश्चन दिखेंगे वहाँ पे नए नए, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।